गोवा नाइट क्लब अग्निकांड को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि इस पूरे मामले में जबरदस्त तरीके से प्रशासनिक लापरवाही बरती गई और नियमों का खुला उल्लंघन किया गया। बर्च बाय रोमियो लेन नाम का ये नाइट क्लब बिना किसी वैलिड ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रहा था और इसे नमक बनाने वाली जगह पर बना दिया गया था, जहाँ किसी भी कानून के तहत किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं है। इतनी गंभीर लापरवाही के बावजूद स्थानीय पंचायत ने इसे सील करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे ये स्थापित होता है कि संपत्ति के मालिकों के साथ उनकी मिलीभगत थी और रेस्टोरेंट अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 6 दिसंबर को नाइट क्लब के अंदर आतिशबाजी की गई, जबकि क्लब में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपकरण थे ही नहीं। नतीजा 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस घटना के सिलसिले में अब तक गोवा सरकार के 5 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। पुलिस इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें नाइट क्लब के 3 मालिक भी शामिल हैं। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि इस पूरे मामले में जबरदस्त तरीके से प्रशासनिक लापरवाही बरती गई और नियमों का खुला उल्लंघन किया गया। बर्च बाय रोमियो लेन नाम का ये नाइट क्लब बिना किसी वैलिड ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रहा था और इसे नमक बनाने वाली जगह पर बना दिया गया था, जहां किसी भी कानून के तहत किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं है। इतनी गंभीर लापरवाही के बावजूद स्थानीय पंचायत ने इसे सील करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे ये स्थापित होता है कि संपत्ति के मालिकों के साथ उनकी मिलीभगत थी और रेस्टोरेंट अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 6 दिसंबर को नाइट क्लब के अंदर आतिशबाजी की गई, जबकि क्लब में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपकरण थे ही नहीं। नतीजा 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस घटना के सिलसिले में अब तक गोवा सरकार के 5 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। पुलिस इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें नाइट क्लब के 3 मालिक भी शामिल हैं। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि इस पूरे मामले में जबरदस्त तरीके से प्रशासनिक लापरवाही बरती गई और नियमों का खुला उल्लंघन किया गया। बर्च बाय रोमियो लेन नाम का ये नाइट क्लब बिना किसी वैलिड ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रहा था और इसे नमक बनाने वाली जगह पर बना दिया गया था, जहां किसी भी कानून के तहत किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं है। इतनी गंभीर लापरवाही के बावजूद स्थानीय पंचायत ने इसे सील करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे ये स्थापित होता है कि संपत्ति के मालिकों के साथ उनकी मिलीभगत थी और रेस्टोरेंट अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 6 दिसंबर को नाइट क्लब के अंदर आतिशबाजी की गई, जबकि क्लब में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपकरण थे ही नहीं। नतीजा 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस घटना के सिलसिले में अब तक गोवा सरकार के 5 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। पुलिस इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें नाइट क्लब के 3 मालिक भी शामिल हैं।